This is an international matter. 3 countries में blast हुआ है. Clearly an act of terrorism. Let's expose the bastards. Where is Rajiv Kumar? पागल है सर. ये प्रॉब्लम एडवांटेज बन सकता है इस केस में. We cannot be trusted. सारे रिसोर्सेज यूज करो. Get to the bottom of this stuff. बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में और फिर शुरू हो जाता है इंडिया, ईरान और इजराइल का दिस मैसिव स्पाई ड्रामा. सो ये जो मूवी है वो बेस्ड हुआ है ऑन रियल लाइफ इवेंट्स. दिस इवेंट एक्चुअली टुक प्लेस इन 2012 विच आई थिंक नन ऑफ अस रियली नो अबाउट. तो ये मूवी का बेसिक प्रीमाइस है कि ईरान और इजराइल तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है काफ़ी सालों से. एंड इन 2012 ईरान रिटेलिएट करता है against Israel in India by killing some of their diplomats. और इस डिप्लोमेट इस किलिंग में एक इनोसेंट लड़की जो इंडियन है शी इज़ किल्ड. तो उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है कि जॉन अब्राहम इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड ही ऑफ कोर्स फील्स वेरी स्ट्रांगली कि कैसे ये लड़की को तुमने मार गिराया. नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली जियो पॉलिटिकल इशू बिकॉज ईरान इज़ इन्वॉल्व, इजराइल इज़ इन्वॉल्व एंड ऑफ कोर्स इंडिया. सो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ईरान हैज़ टेकन बदला ऑन इंडियन सॉइल. नाउ दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया कि भाई तुमको लड़ना तुम अपने आप में लड़ो, लेकिन वाई आर यू फाइटिंग इन आवर कंट्री? And because of that, an innocent girl has lost her life. So John Abraham now starts investigating, and he realizes that the person involved is obviously in Iran, and now he wants to take revenge. लेकिन geopolitical issue है. India is friendly both to Israel and to Iran. You know, there is a dialogue जिसमें वो बोलता है कि Israel हमें तो टेक देता है और ईरान इज़ गिविंग अस ऑयल. तो हम दोनों ही हमारे दोस्त हैं, लेकिन एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा क्योंकि एक इनोसेंट लड़की ने अपना जान गंवाया है. तो इसके चलते द होल मूवी, दैट इज़ द प्रीमाइस ऑफ द होल मूवी. एंड देन अल्टीमेटली जॉन अब्राहम गोज़ टू ईरान टू फाइंड दैट पर्सन जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया हुआ है और उसको एक लेसन सिखाने के लिए. मूवी के फील पे आते हैं. जो फील है बहुत ही बढ़िया है. यू नो काफ़ी ग्रिटी फील है, ऑलमोस्ट हॉलीवुड स्टैंडर्ड का फील है. देयर इज़ नो ओवर एक्टिंग. ऑफ कोर्स यू फील कि ये मूवी दे हैव ट्राइड टू कॉपी यू नो पार्ट्स ऑफ हॉलीवुड स्टाइल, बट फॉर एन इंडियन मूवी इट फील्स really good. I enjoyed it. The acting is nice, the screenplay is very good, the cinematography is very good. One thing is the action, and especially the gunfight action. The gunfight action, Indians have still not mastered it. At times it does feel fake. I mean, even the way they are holding the gun. So अब भाई तुम गन पकड़ रहे हो तो गन को पकड़ो ना यार. गन के it should look कि तुम गन को पकड़ रहे हो. Some of the guys जब भी वो गन पकड़ने लगेगा, बहुत से यार बच्चे लोग खेलते ना यार बंदूक वैसा लग रहा था मुझे यार. तो वो थोड़ा सा उनको वर्क करना चाहिए. जॉन अब्राहम वॉज होल्डिंग रियली नाइसली, बट द अदर गाइज मज़ा नहीं आ रहा था यार कि. और जब बंदूक चला रहे हो, गोली चला रहे हो, तो they are moving their hands, it just looks little bit fake. जब तुम स्टाइल और सब कुछ कॉपी कर रहे हो हॉलीवुड से, तो why not also copy the fighting style? There is a chase sequence which is very good. I felt it was kind of like Mission Impossible style. So overall I enjoyed this movie. This movie unfortunately theater में नहीं आ सका. उसका रीज़न ये है कि because अभी जो चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, they didn't want to release the movie worldwide, and that is the reason. It came on OTT straight, but I think the movie would have done okay in cinema. But overall, one-time watch. Go see something different, spy drama, action, subtle acting, not over the top. Definitely worth the watch. I hope they will make a movie which is more tight, lesser time, and not too much subplots. Just keep it, keep it very tight, and
Another thing was the music. I didn't quite enjoy the music. The music could have been much more punchier. I would rate this movie 7.5. Let me know what you guys think, and if you want me to do any reviews, मुझे बताओ और मैं review definitely करूँगा. Thank you for watching and see you in the next video.